नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आज की पहली खबर, पटना जिले में 49,000 परिवारों ने एक साल से नहीं लिया राशन, नाम कटेंगे। पटना जिले में 9 लाख परिवारों के पास राशन कार्ड है, लेकिन इनमें से 49,000 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने एक साल में एक बार भी राशन नहीं लिया है। ऐसे परिवारों का नाम काटा जा रहा है, उनके राशन कार्ड रद्द होंगे। इसके साथ ही जो लोग अपात्र हो चुके हैं उनके नाम भी कटेंगे। उधर नया राशन कार्ड भी बनाया जा रहा है। जीविका दीदियों को मिलेंगे 60,000। पकड़ीदयाल में सुधा केंद्र खोलने के लिए मिलेगा लोन। पूर्वी चंपारण के पकड़ीदयाल अनुमंडल की जीविका दीदियों के लिए आत्मनिर्भरता और कमाई का एक और बड़ा अवसर सामने आया है। अब सभी पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलकर दीदियां अपने सपनों को नई उड़ान दे सकेंगी। बिहार की बाजार समितियों पर चलेगा बुलडोजर। सम्राट सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। सरकार बाजार समिति परिसर को अब अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाएगी। यहाँ सम्राट सरकार का बुलडोजर चलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को सभी अनुमंडल पदाधिकारी सह विशेष पदाधिकारी कृषि बाजार समिति को निर्देश दिया है कि बाजार परिसर का नियमित निरीक्षण कर उन्हें अतिक्रमण मुक्त करना सुनिश्चित करें। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को 14 दिन की जेल। बड़े भाई के साथ खड़े हुए तेजस्वी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को अरेस्ट कर बेऊर जेल भेज दिया है। शनिवार रात 12 बजे तेज प्रताप को पुलिस नौबतपुर थाने से लाकर छज्जूबाग स्थित मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। तेज प्रताप यादव को जेल भेजे जाने के नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई उनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद बिहार में आंदोलन में शामिल लोगों को जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई को भी जेल में डाला गया। पेपर लीक के खिलाफ आज नया बिल आ सकता है। जांच के लिए 2 महीने मिलेंगे। केंद्र सरकार पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बाद सोमवार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में नया बिल पेश कर सकते हैं। इसमें सजा और जुर्माने के प्रावधानों को और सख्त किया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को अपनी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने 11,464 करोड़ रुपए की 2,476 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आगामी 20 नवंबर तक बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। राज्य के हर जिले में कम से कम एक उद्योग लगेगा। 5 साल में 25 चीनी मिलें शुरू होंगी। बाढ़ प्रभावित स्कूलों के लिए बिहार सरकार ने केंद्र से मांगी राशि। बिहार सरकार बाढ़ से ध्वस्त होने वाले स्कूलों के लिए केंद्र सरकार से नियमित कोष के गठन पर विचार कर रही है। शिक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाएगा और 2017 और 2020 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त स्कूलों के लिए भी राशि मांगी गई है। महेंद्रगढ़ में मधुमक्खी पालक के 232 बक्से चोरी। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना क्षेत्र में मधुमक्खी पालन करने वाले एक व्यवसायी ने लाखों रुपए मधुमक्खी पालन करने के लिए प्रयोग होने वाले 232 बक्से चोरी हो गए। इससे कारोबारी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुपौल में कोसी कटाव से 20 घर नदी में बहे। सुपौल के तेलवा पंचायत के वार्ड संख्या 5 में कोसी नदी का कटाव एक बार फिर भारी तबाही लेकर आया है। लगातार हो रहे कटाव के कारण करीब 20 घर नदी में समा गए, जिससे 1 दर्जन से अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। प्रभावित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और उनके सामने भोजन, सुरक्षित आश्रय तथा बच्चों की सुरक्षा की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है। कटाव के बाद पूरे इलाके में भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर में बिहार के सरकारी टीचर पर एफआईआर। यमुनानगर की एक महिला ने बिहार के सिवान जिले में रहने वाले अपने पति सरकारी टीचर, सास और एक रिश्तेदार पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और स्त्री धन हड़पने के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि सगाई से लेकर शादी तक उसके परिवार से लाखों रुपए और अन्य सामान लिया गया, लेकिन दहेज की मांग लगातार बढ़ती रही। बिहार में 600 छात्र गिरफ्तार। बिहार बंद के दौरान करीब 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए। वहीं पूरे बिहार से
600 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बवाल के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, जिससे तत्काल स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच खुशी की जगह आंदोलन को आगे जारी रखने की बात सामने आई है। बांका में मिनी ट्रक से 3,546 लीटर विदेशी शराब बरामद। बांका में शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार शाम गुप्त सूचना के आधार पर भलजोर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम ने एक मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। नेपाल में 25,000 तक के भारतीय नोट ले जाने की मंजूरी। नेपाल ने भारतीय और नेपाली नागरिकों को 9 नवंबर 2016 के बाद जारी 200 और 500 के भारतीय नोट अधिकतम 25,000 तक नेपाल लाने और ले जाने की अनुमति दे दी है। नेपाल राष्ट्र बैंक ने नई अधिसूचना जारी कर नियमों को स्पष्ट किया है। हिंसा मामले में नामजद डिप्टी मेयर बोर्ड मीटिंग में पहुंची। दरभंगा में गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, तोड़फोड़ और पथराव मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में नामजद नगर निगम की डिप्टी मेयर नाजिया हसन को लेकर शहर की राजनीति गर्मा गई है। प्राथमिकी में नामजद किए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई है। बिहार में 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री ने बताई TRE-4 की पूरी टाइमलाइन। बिहार में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग 27 जुलाई तक बिहार लोक सेवा आयोग को TRE-4 की अधियाचना भेजने की तैयारी में है। इसके बाद अगस्त में भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावना है। नगर निकायों में 15 लाख तक के काम के लिए ई टेंडर की अनिवार्यता समाप्त। नगर निकायों में 15 लाख रुपए से कम लागत वाली विकास योजनाओं के लिए ई टेंडर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अब ऐसी योजनाओं को विभागीय स्तर पर कराया जा सकेगा। बांका के पैक्सों में बनेंगे 500 से 1,000 टन क्षमता के आधुनिक गोदाम। प्राथमिक कृषि साख सहयोग समितियों की अनाज भंडारण क्षमता में जल्द ही बड़ा इजाफा होने वाला है। किसानों की सुविधा और धान गेहूं खरीद व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सहकारिता विभाग ने कई पैक्सों में नए गोदाम निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। BNMU में वेतन पेंशन मामलों के लिए स्पेशल कैंप। मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों तथा सेवानिवृत्त कर्मियों की वेतन, बकाया वेतन, पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़ी लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 27 एवं 28 जुलाई को विश्वविद्यालय मुख्यालय में विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। मुंबई गए दंपति के मकान में लाखों की चोरी। किशनगंज के सदर थाना क्षेत्र के लाइन पार स्थित 1-2 मंजिला मकान में लाखों रुपए की चोरी हुई है। अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। किशनगंज में छात्र आंदोलन हिंसक, अधिकारियों पर पथराव। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शनिवार को बहादुरगंज में छात्र प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवियों ने दुकानों, वाहनों और निजी संपत्तियों में तोड़फोड़ की। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों पर पथराव भी किया गया, जिसमें कई अधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। नालंदा समेत 7 जिलों में प्राकृतिक पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। बिहार की प्राकृतिक धरोहरों को संवारने और सैलानियों को आकर्षित करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पर्यटन विभाग ने प्रदेश के प्रमुख पर्यावरणीय और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों के समग्र विकास के लिए एक व्यापक इको टूरिज्म मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। भागलपुर में अराजकता फैलाने वालों पर कुर्की जब्त होगी। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर शनिवार को हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा और पथराव के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। प्रदर्शन के दौरान जिलाधिकारी और SSP के काफिले पर पथराव किया गया और पुलिस की कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। यातायात नियम तोड़ने पर 3.13 लाख जुर्माना वसूला। सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चलाए
जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 3.13 लाख का जुर्माना वसूला गया। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नगर और मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। 29 पंचायतों में मनेगा पंचायत। विकास दिवस पंचायती राज विभाग के निर्देश के आलोक में विभूतिपुर प्रखंड की सभी 29 ग्राम पंचायतों में आज 26 जुलाई को पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम प्रत्येक पंचायत में पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान सतत विकास लक्ष्य के विषय संख्या 8 सुशासन युक्त पंचायत विषय पर चर्चा की जाएगी। शिवहर डीएम ने पेश किया 100 दिनों के विकास कार्यों। शिवहर में शनिवार को बिहार सरकार के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी प्रतिभा रानी ने जिले में हुए 100 दिनों के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। औरंगाबाद में सरकार के 100 दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर शनिवार को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का औरंगाबाद जिले के जिला, अनुमंडल, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर उत्साह पूर्वक सीधा प्रसारण किया गया। दरभंगा में राहगीर को लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में राहगीर से मोबाइल नगद लूटने वाले पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से घटना में इस्तेमाल कार और मोबाइल बरामद किया है। बेनीपुर के एसडीपीओ बासुकीनाथ झा ने शनिवार को पीसी में जानकारी दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से योजनाओं की दी जानकारी। दरभंगा में शनिवार को जिला स्तरीय समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। समाहरणालय स्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सरकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया, जबकि दरभंगा प्रेक्षागृह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का संदेश आम जन तक पहुंचाया गया। कटिहार पूर्व एमएलए बोले, प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कटिहार में विपक्षी दलों ने छात्र आंदोलन की जीत बताया है। इस संबंध में भाकपा के पूर्व विधायक दल के नेता महबूब आलम ने कहा कि प्रधान ने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि छात्र संघर्ष ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया। बांका में 4 लेन अलाइनमेंट का विरोध, 100 से ज्यादा मकान टूटने का दावा। बांका जिले के रजौन बाजार से गुजरने वाले एनएच 133E 4 लेन के प्रस्तावित अलाइनमेंट का विरोध तेज हो गया है। शनिवार शाम सैकड़ों महिला पुरुषों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर धोरैया विधायक मनीष कुमार से मुलाकात की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तेजस्वी यादव बोले, मुख्यमंत्री सड़क छाप गुंडा है। करीब 24 दिनों बाद विदेश यात्रा से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौट आए हैं। पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री को सड़क छाप गुंडा बताते हुए कहा, जिनके ऊपर 7 त्याग जैसे गंभीर मामलों के मुकदमे रहे हों, वे आज पुलिस के जरिए छात्रों और विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं। लखीसराय में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद विजय मार्च। लखीसराय में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की समाप्ति के बाद लखीसराय में कांग्रेस का प्रस्तावित कैंडल मार्च विजय मार्च में बदल गया। अररिया में खाद्य शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम। अररिया में खरीफ मौसम 2026 से 27 के दौरान धान की रोपाई का कार्य तेजी से जारी है। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला कृषि पदाधिकारी ने जिला कृषि कार्यालय में एक विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सीतामढ़ी में 11 करोड़ के पारा मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। सीतामढ़ी में स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। डुमरा प्रखंड के पडरी में करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पारा मेडिकल सह छात्रावास भवन का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। दानापुर में 350 लीटर शराब के साथ तस्कर धराया। पटना पुलिस ने 350 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। खेप हरियाणा से लाई गई थी। इनके पास से कार, एक जीपीएस और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। दानापुर एसडीपीओ एक अजीत कुमार ने बताया कि रूपसपुर थाना पुलिस को मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप सगुना मोड़ की ओर आने वाली है।
भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। भागलपुर जिले में लगातार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। संभावित बाढ़ को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने तटबंधों की निगरानी तेज कर दी है। रविवार सुबह 6 बजे जारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष की रिपोर्ट के अनुसार जिले से जुड़े अधिकांश तटीय इलाकों में नदी का जलस्तर बढ़ा है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी किसी भी स्थान पर जलस्तर चेतावनी या खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है। सभी तटबंध पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। बिहार के 17 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। 29 जुलाई तक बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विपक्ष बांग्लादेश नेपाल जैसी अराजकता फैलाने के फिराक में था। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेताओं पर छात्र राजनीति और शिक्षा के नाम पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव का नाम लेते हुए कहा कि जो लोग आज छात्रों के हमदर्द बनने का ढोंग कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी छात्रों की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं दिया। नालंदा जिले में सर्प मित्रों की सूची जारी। नालंदा जिले में सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू, जन जागरूकता और सर्पदंश की घटनाओं को कम करने के लिए काम कर रहे सर्प मित्रों की संपर्क सूची जारी कर दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारे आसपास पाए जाने वाले 90% से अधिक सांप विषहीन एवं हानि रहित होते हैं। मौत के पहले म्यूजियम के लिए आरसीडी ने दी एनओसी। बिहार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पहला संग्रहालय भागलपुर में बनना है। पथ निर्माण विभाग की ओर से एनओसी दी गई है। जिस जगह म्यूजियम बनना है वहां पहले बरारी रेलवे स्टेशन था जो 1951 में बना था। सावन में विराट रामायण मंदिर में करे रुद्राभिषेक। बुकिंग शुरू। सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इस बार सावन में 4 सोमवार पड़ेंगे, जिसमें से पहली सोमवारी 3 अगस्त को होगी। इस बार पटना के महावीर मंदिर के साथ साथ कैथवलिया विराट रामायण मंदिर के शिव मंडप में स्थापित शिवलिंग पर भी रुद्राभिषेक कराया जाएगा। इसके लिए 1100 रुपए का शुल्क निर्धारित किया गया है। पूर्व सांसद अर्जुन राय ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सीतामढ़ी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने रविवार को मुजफ्फरपुर शहर के चांदनी चौक स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। शिवहर पुलिस की सोशल मीडिया पर सख्ती भड़काऊ पोस्ट पर होगी कार्रवाई। शिवहर पुलिस सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। साइबर डीएसपी ईशानी सिन्हा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यदि किसी नेता, पुलिस प्रशासन, जाति या धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक अथवा भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पवन सिंह बोले, जिस दिन मां नहीं उस दिन पवन खत्म। नए रियलिटी शो भोजपुरी बवाल की चर्चा इन दिनों खूब है। इस शो में भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेस का प्रोमो सामने आ रहा है जो सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ भोजपुरी एक्ट्रेस ने जहां मां बनने की बात कहकर सबको दंग कर दिया है, वहीं पवन सिंह का भी एक प्रोमो आया है जिसमें वो अपनी का पैर दबा रहे हैं और कह रहे हैं, जिस दिन मां नहीं उस दिन पवन सिंह खत्म। राजनाथ बोले, भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा, पाकिस्तान घुसपैठ के। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत इनोवेशन के रास्ते खोज रहा है तो पाकिस्तान घुसपैठ के रास्ते खोज रहा है। भारत शिप डिजाइन कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर डिजाइन में लगा हुआ है। भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है तो पाकिस्तान टेरर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। भारत सेमीकंडक्टर बना रहा है तो पाकिस्तान सुसाइड बॉम्बर्स तैयार कर रहा है। ईरान पर सबसे बड़े हमले से पीछे हटे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को शीर्ष सलाहकारों और कैबिनेट सदस्यों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने सेना को नए बड़े हमले रोकने का आदेश दिया। तेलंगाना चुनाव लड़ने की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शनिवार को कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25
साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।